कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन्स करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, कम रन थे 270-80 रन मैच में एक बुमराह का 16वां ओवर 18वां ओवर मास्टर क्लास। मतलब बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। लेकिन जो कैप्टनसी करी है ना यार। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल। नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दी है, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेस होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को अब्सॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। तो बहुत ही अच्छा एक मैच हुआ, एंड नो डाउट इंडिया बेहतरीन क्रिकेट खेला। और यही तरीका होता है अपने जितने भी नाकदीन हैं, और जो आपके मतलब मैदान में आप जवाब दें, और मैदान में इंडिया भरपूर जवाब दे रहा है। चाहे आप देखें, वो जो बातें करना है ना कि जी विकेट इनकी मर्जी की है, विकेट है, तो भाई हमें भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी। एक ही जगह पे हम रह रहे थे, कोलंबो में थे, कंडीशंस भी सूट कर रही थी, हमने डिलीवर नहीं किया। ज्यादा 4-5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। अब आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बेहतर करें। नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं, उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला अब मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं। उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम, क्योंकि मैं स्किलफुल हूं। जो उसने 2 ओवर बचाए थे ना, 16वां ओवर और 18वां ओवर बुमराह से जो करवाया है यार, टॉप क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार क्या उसका जहन चल रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। और बेहतरीन टीम, माना 7 रन से जीती है, लेकिन जीती बेहतरीन टीम ही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बासत भाई पहले ये बताएं, ये तो आपने एनालिसिस कर दिया कैप्टनसी का, उसने बड़ा जबरदस्त यूटिलाइज किया। क्या इंग्लैंड का टॉस जीतना
सही था फील्डिंग करने का फैसला। बिल्कुल सही फैसला था, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सही। पहला सेमीफाइनल ऐसा हुआ था ना कामरान, हम्म, हर चीज सामने आ गई। देखो बटलर को चाहिए रिटायरमेंट ले ले अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से, मतलब दिस इज टू मच यार। बटलर, और चलो सॉल्ट तो अभी यंग है, बटलर को इतना बड़ा प्लेयर था, उससे पूरा टूर्नामेंट खराब गया है और उसकी वजह से ब्रुक भी आउट होगा। तो टॉप 3 में से अगर कोई रन नहीं कर रहा, और इंडिया के टॉप 3 में से 2 रन हुए हैं ईशान किशन के और संजू बाबा। संजू यार बैक टू बैक क्या इनिंग्स खेला यार, टॉप क्लास यार। उसने सबको चले ये बिल्कुल साइड में छोड़ दिया। ये टॉप मैं भी 3 यही के समझ। रन वहां होने की वजह से ना, ये बिथल के जो रन है ना कामी, इसने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना दिया इंग्लैंड का, अदरवाइज 200 भी नहीं करता इंग्लैंड। लेकिन बासुल इसलिए मैं भाई, कह रहा हूं कैप्टनसी बहुत जबरदस्त करी है। बासुल भाई मेरा भी मानना है कि बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया, यही बनता था। दोनों टीमों में कोई भी कप्तान जीतता उसने फील्डिंग ही करनी थी, क्योंकि बॉलिंग वीक एरिया लग रहा है। देखें श्योरली इंडिया विल हैव अपर हैंड, क्योंकि होम कंडीशन, प्लेइंग वेल एज ए टीम, कुछ चीज़ें थी उनकी जो बेहतर नहीं नज़र आ रही थी, उनको उन्होंने बैटिंग ऑर्डर को जब चेंज किया तो वो भी सॉर्टेड नज़र आना शुरू हो गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फेवरेट तो इंडिया ही होगा, लेकिन इंग्लैंड का सिर्फ मामला जो थोड़ा यहाँ तक जब वो पहुँचे हैं तो उन्होंने स्क्रैची जर्नी जो है उसको रूट किया है। कोई आसान वाला मामला नहीं था कि वो सारी टीमों को आउट क्लास करते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने एक स्क्रैची मैच खेला, पहला जो उन्होंने मैच जीता नेपाल के साथ, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हैरी ब्रूक नहीं कर रहे थे, एक राइट चेंज किया, वो ऊपर आए, उन्होंने एक मैच ऐसा जितवा दिया। उसके बाद विल जैक्स इनकी एक बैकबोन है कि वो हर मैच में एक सिचुएशन ऐसी हैंडल करते हैं कि मैच जीत जाते हैं। पिछले मैच भी जो जीते वो इसी तरह जीते, 4 मैन ऑफ द मैच वो ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। तो उनकी एक स्क्रैची जर्नी ज़रूर है, लेकिन ऑन द डे आप किसी को भी जो है राइट ऑफ नहीं कर सकते। इंग्लैंड और इंडिया की जो राइवलरी की अगर सेमीफाइनल की बात करें तो एडिलेड के अंदर इंग्लैंड ने उनको 10 विकेटों से हराया, फिर जब वो गयाना में खेले तो उन्होंने उनको 60+ रन से हराया। तो इसका मतलब है दोनों की एक दूसरे के साथ जब टकराव होता है तो आसान वन साइडेड भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो 2 लास्ट हमने मैचेस देखे और आज का मैच भी हो सकता है वन साइडेड हो जाए, जैसे शुएब भाई ने बात की कि इंडिया फेवरेट शॉर्टली वो स्टार्ट विद फेवरेट टैग के साथ शुरू करेगा, लेकिन फिनिश करने के लिए बहुत सी राइट एप्लीकेशंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्राउड का आपको फ़ायदा भी मिलता है और बहुत सी जगहों पे आपके ऊपर प्रेशर भी आ जाता है। जब सारा क्राउड सिर्फ आपके लिए जो है शोर मचा रहा हो तो फिर आपने उनको मजीद जो है इनकरेज करना है। 19 ओवर था ना, जैसे बात की, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते, और वो हो जाना था। वो हो जाने थे। रूबे करते हैं, अक्षर पटेल और करते। ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। हाँ। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। यप। हाँ, ये 2 ब्लंडर, पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन ओवरटन का एक का ओवर ओवर था। पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में। उसमें 18-19 हुआ है। लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना है, दोनों